वही ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर शाहजहांपुर से, जहां निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब हर तरफ सभासद और चेयरमैन के चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आज हम आपको दिखाएंगे कि शाहजहांपुर के जलालाबाद नगर पालिका चुनाव को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन पहले नजर डालते हैं यहाँ की जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या पर, जहां जलालाबाद नगर पालिका की आबादी लगभग 1 लाख है, जिसमें 32,708 मतदाता शामिल हैं और नगर पालिका में 30 वार्ड हैं। इस बार मैदान में अलग अलग पार्टियों के 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग सभासद के लिए आजमाइश भी कर रहे हैं। केकेडी न्यूज की टीम आज शाहजहांपुर की विधानसभा 132 जलालाबाद में पहुंच चुकी है, जो नगर पालिका है। नगर पालिका में 32,708 वोट हैं और यहां पर 30 सभासद हैं। हमारे साथ यहां पर कुछ जलालाबाद के निवासी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या उनका निकाय चुनाव में रुझान रहेगा और जो चेयरमैन उन्होंने क्या विकास किया है। हमारे साथ जो है कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है क्या उनका रुझान रहेगा और किस तरीके से जो चेयरमैन यहाँ पे पूर्व चेयरमैन है और जो आपके चेयरमैन जो मौजूदा है उनने क्या विकास किया है। सर ये बताएं कि निकाय चुनाव नजदीक आ गया है, अब इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेंगी यहाँ पर और किस तरीके का जलालाबाद में विकास हुआ है, कैसा अब चेयरमैन चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि इस बार बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सभी भाजपा से मांग रहे हैं, इसलिए विपक्ष का यहाँ पे कोई माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को यहाँ पर घोषित कर देगी वही चुनाव लड़ेगा और वही विजयी होगा। जहां तक विकास कार्यों की बात है तो जो पिछले कार्यकालों में जितना विकास हुए थे उतना यहाँ पे 6 महीने में ही हो गए थे। नगर की तस्वीर बदली हुई दिखाई पड़ रही है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। सबका साथ सबका विकास वाला जो फंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो यहाँ पर धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। जो चेयरमैन है मौजूदा, उन्होंने किस तरीके का यहाँ पे विकास किया है। विकास कहने से नहीं, केवल देखने से, अगर नगर में कैमरा लेके आप घूमेंगे तो आपको चाहे तो विकास कार्य दिखाई पड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सारी योजना विकास कार्य दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ और एक सज्जन है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं कि नगर पालिका जलालाबाद में कैसा विकास हुआ और आने वाले निकाय चुनाव में क्या प्रत्याशी किस तरीके का चाहते हैं। ऐसा मैं तो प्रत्याशी यही चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य करेगा यहाँ, वैसा प्रत्याशी होगी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी होगा, भाई यहाँ पर विकास करा सकता है। अभी तक जो अन्य पार्टियों के पूर्व में 5 साल पूर्व जो व्यक्ति उन्होंने कोई विकास नहीं कराया और यहाँ पर जो वर्तमान चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने काफी विकास कराया। विकास किएगा बहरे आप कैमरे को लेकर नगर में घूमेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी कि कहाँ पर सफाई व्यवस्था अच्छी है, कहाँ पर पानी की व्यवस्था जहाँ पर नहीं थी वहां पर पानी की व्यवस्था भी अच्छी की गई है, लाइट व्यवस्था जहाँ पर नहीं थी लाइट व्यवस्था की गई है। मतलब समस्त योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के जो नगर पालिका के अंदर में आती है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही है नगर पालिका में। क्या चेयरमैन से आप संतुष्ट हैं। बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट है। इनका कहना है कि जो भी भाजपा से जिसको भी सिंबल मिलेगा और जो भी चुनाव लड़ेगा हम उसके साथ हैं। आप हमारे साथ एक सज्जन और जुड़े हुए, उनसे भी जानने को। सज्जन ये बताइए सर कि किस तरीके का विकास जलालाबाद हुआ, किस तरीके की आप अब आगे वर्तमान में जो निकाय चुनाव आ रहा है चाहते हैं। विकास जिस तरीके से हुआ उसका हमको प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए हैं वो वर्तमान चेयरमैन ने क्या विकास किया। वर्तमान चेयरमैन ने जो विकास किए हैं वो आम आदमी के सामने है। रोड जो सड़कें हैं जो पिछली बार बनाई गई थी वो लगातार आगे से बनती जाती थी, पीछे टूटती हुई जाती थी। कूड़ा वाली व्यवस्था ऐसी की गई, घर घर जाके मतलब कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। सड़कों का रिपेयरिंग कराई गई है, लाइट की व्यवस्था अच्छी से अच्छी की गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान चेयरमैन द्वारा कोई भी मतलब ऐसा कार्य नहीं किया गया है जो मतलब उनके ऊपर किसी तरीके का दुष्प्रभाव पड़े या मतलब किसी तरीके की पार्टी पे अप्रोच लगे। संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट है। और हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े, उनसे भी हम जानने को। क्या नाम है सर आपका। मेरा वैभव त्रिवेदी। जो जलालाबाद में अभी तक विकास हुए हैं, जो चेयरमैन ने किए हैं, अब आगे क्या बदलाव चाहते हैं, क्या विकासों से खुश हैं आप। देखिए भैया ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुरूप हम लोगों को कार्य मिल रहे हैं। जितने भी पार्टी ने काम किए हैं सभी जनहित में काम किए गए हैं और आगे भी वो काम जारी रहेंगे। हमारे जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। हम जानकारी लेते हैं, हमारे साथ एक एडवोकेट है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका। मैं आदित्य दीक्षित एडवोकेट। जनता का रुझान जो है, महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है और बेरोजगारी भी है, शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम तो यही कहेंगे कि मेरा वोट तो नोटा को रहेगा।
अभी जो यहाँ पे मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने जो काम किया उससे क्या संतुष्ट हैं या नहीं, क्या किस तरीके का आप चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन वो चाहते हैं जो जनता का विकास कर सके, क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा की तरफ ध्यान दे, खेल कूद की तरफ ध्यान दे। बच्चों का नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बच्चों का खेल कूद को लेके कुछ बवाल भी हुआ था जलालाबाद में, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, यही चाहते हैं। विकास के बारे में कैसे रहे? विकास तो दिख ही रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, जनता को तो दिख ही रहा है। और हर कोई महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। महंगाई खास तौर से सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। और जलालाबाद में मतलब कोई 5 साल में कोई खास विकास नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। भैया, जलालाबाद में जो वर्तमान चेयरमैन है उन्होंने किस तरीके का काम किया है, आप जनता नया क्या चाह रही है? जनता सिर्फ विकास चाह रही है, डेवलपमेंट चाह रही है। जलालाबाद का विकास हो, अच्छे स्टेडियम हो, अच्छे खेल कूद के मैदान हो, पढ़ाई है, लाइब्रेरी है, इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि बने, नया कोई जो अभी मौजूदा चेयरमैन जी हैं उन्होंने कैसा काम किया है वो सामान्य किया काम, जो कर सकते थे उन्होंने किया, जो उनकी जो सोच जितनी कर सकते थे उनका सोचना था उस हिसाब से उन्होंने किया। क्या उनसे संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट, हमने भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल का होगा हम लोग तो उसके साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल होगा उनके साथ हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि जो जलालाबाद में अभी तक विकास हुआ है, जनता उसमें क्या बदलाव चाह रही है कि वही दोबारा चेयरमैन चाह रही है? जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नियुक्त करेगी यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने जो विकास कार्य किए हैं जितने 20 साल में नहीं हुए, जितने 5 साल में हुए हैं। आप बताएं कि आप जलालाबाद के ही निवासी हैं, जलालाबाद में किस तरीके का विकास हुआ है, किस तरीके से जलालाबाद जनता अब आगे के लिए जो चुनाव रहा है उसमें क्या चाह रही है जनता? ऐसा है, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की में केंद्रीय लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी आए हैं, उन्होंने लगातार जलालाबाद पर फोकस बनाया है। चाहे पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे परशुरामपुर चुनाव की हो रही है, जो कि यहाँ पे जो यहाँ वर्तमान चेयरमैन ने किया उसकी बात हो रही है। इसी की बात बता रहे हैं कि जब परशुराम स्थली को माननीय जितिन प्रसाद जी ने जब घोषित कराया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक यहाँ बढ़ेगा और विकास को देख रहे हैं। विकास क्या हुआ, नया विकास क्या हुआ वो बताएं। तो यही है कि परशुराम जन्मस्थली घोषित हुआ है, वहाँ रोड खड़ंजे और पर्यटन स्थल के रूप में उसको जलालाबाद को विकसित किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पूरे समूचे देश में सबसे ज्यादा विकास यहाँ जलालाबाद नगर पालिका में हुआ है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ चेयरमैन होगा, जो भी प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ चेयरमैन और इनका कहना है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं जो जलालाबाद कस्बे से ही रहते हैं और यहाँ यहीं की उनसे जानकारी लेते हैं। आप बताएं कि अभी तक जो यहाँ पर विकास किया गया है, क्या उस विकास से संतुष्ट हैं आप? नहीं, विकास के नाम पे एक पार्क बना दिया गया है, जैसा कि श्रीमान जी ने बताया था कि अर्थस्थल बना दिए गए हैं, वहाँ पे बैठने की बढ़िया व्यवस्था कर दी है। अब व्यवस्था मारने की भी कर दी है सरकार ने, लोगों की रसोई में डाका डाल दिया है, खाने पीने की वस्तुएं महंगी कर दी हैं, तेल खाना आज सबके बस में नहीं है। अर्थी स्थल बनवाए जा रहे हैं भाजपा वाले, ठीक है ना। और ये जो बार बार कह रहे हैं पर्यटक स्थल और ये सब बनवाया जा रहा है, ये सब अखबारों और कागजों में हेडिंगों में हो रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है कहीं कोई ये पर्यटक। जलालाबाद में कोई जब से चेयरमैन भाजपा के हुए हैं, क्या यहाँ पर कुछ बदलाव आया है जलालाबाद में? मुझे तो नहीं लगता किसी तरह का बदलाव है, वही डर रहा चल रहा है। बस ये है, चेहरे बदल जाते हैं, आईना वही रहता है। जनता अब क्या चाह रही है आगे चलो चुनाव में? जनता बेचारी भोली है, कहीं ना कहीं फिर एक वोट बदल देती है, फिर चेहरा बदल देती है, लेकिन नहीं है उसका कुछ हो नहीं पा रहा। न्यूज़